नमस्कार मित्रों, JSR दुगारी चैनल में आप सबका स्वागत है। अपन आर्टिकल टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और आर्टिकल टॉपिक में भी अपन देख रहे थे इंडेफिनेट आर्टिकल को। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल अपना कंप्लीट हो गया था। देखो उसके अंदर आपने एक चीज़ गौर करी होगी, अगर ध्यान दिया हो तो आपने, कि जो अपन यूज कर रहे थे, फर्स्ट वाला नियम पढ़ा था आपने प्रोनाउंसिएशन वाला। तो वो जो प्रोनाउंसिएशन वाला टॉपिक था, हेडिंग था, उसको अपन ने उच्चारण के आधार पर देखा था कि अपन किसी भी शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग किसके आधार पर करते हैं, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, और अपन ने उसके बाद में जितने भी नियम देखे थे, ठीक है, उसके बाद में अपन ने जितने भी रूल देखे थे वो सब लगभग उससे ही कोरिलेट कर रहे थे। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, और दरअसल चलता भी उसी आधार पे है, वो पूरा इंडेफिनेट आर्टिकल उसी के आधार पे चलता है। अगर मैं उन बाकी के नियमों को भी नहीं बताता ना, तब भी आप लगभग कवर कर लेते उसको। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए वो नियम अपन नहीं जानते तो उसमें क्या है, दिक्कत ही आ जाती है कभी कभी कि अपन को पता ही नहीं चलता कि किस कंडीशन में इसका प्रयोग करना है और किस कंडीशन में नहीं करना है। तो इसलिए मैंने बाकी के नियम भी बता दिए थे। अगर आप छोटी क्लासों में हो, छोटे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो एक तरह से ये देख लेना, प्रोनाउंसिएशन वाला जो रूल है अगर उसको भी पढ़ लोगे ना तब भी आपके कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी के पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे मैंने बता भी दिए, ये अब आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें एक दो नियम और भी रह रहे थे, उनको मैंने डिस्कस नहीं किया। उनको मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी अगर मैं उनको कवर कर दूंगा तो आपके सबके दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उनको मैं, वो क्या है, दूसरे टॉपिकों से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन जब उन टॉपिक की डिस्कस करेंगे तो उस दौरान में इस चीज़ को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो आज का अपना हेडिंग डालो। यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, देखो अपन द के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते, केवल द के बारे में। देखो जो द है, आपने अगर कभी गौर किया हो किसी पढ़ने वाले पर, टीचर पर, तो आपने गौर किया होगा कि जो ये द है इसका उच्चारण लोग कैसे करते हैं। कभी इसको पढ़ेंगे द, ठीक है, और कभी इसको पढ़ेंगे दी। ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि कभी तो इसको द बोल देता है, कभी इसको दी बोल दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो उसका कारण देखो क्या है। पढ़ने वाला गलती नहीं करता है, अपन सोच रहे होते हैं कि इसको आता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कभी सोचना नहीं है। केवल अगर आपके डाउट है तो डायरेक्ट पूछ लीजिए, इससे बढ़िया तो, लेकिन गलत मत समझिए किसी को भी। देखो अपन ने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि अपने जो लेटर हैं उनको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो कॉन्सोनेंट और एक वोवल में। ठीक है, ये उसी के आधार पे है। देखो अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड, उस वर्ड का पहला लेटर अगर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अपन उसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर वोवल है और वोवल में भी साउंड किसकी दे रहा हो, हिंदी के स्वरों में से, ठीक है, तो अपन उसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्या, वैसे हो ही गया आपके कंफर्म। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अपन उसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। और अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर वोवल है तो अपन उसको क्या पढ़ेंगे,
दी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि एक कंडीशन ऐसी आती है जब इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी दोनों में अपन दे ही पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, चाहे वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो या वर्ड का पहला लेटर वोवल हो, तब भी अपन उसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन में होता है जब वस्तु को अपन बिल्कुल गौर करते हैं उस पर, ठीक है, बिल्कुल विशेष ध्यान देने के अर्थ में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना अपने लिए वो चीज़, तो अपन उसको क्या करते हैं? उसको अपन दी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला देखो, द बॉय, वह लड़का, हु ब्रोक माई विंडो, जिसने मेरी क्या तोड़ी है? खिड़की तोड़ी है। तो ये वही लड़का है। इस पर देखो, उस लड़के पर क्या दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे अपन कभी आकाश में इंद्रधनुष निकलता है तो अपन वो कहते हैं वो रहा देख इंद्रधनुष, वो रहा देख इंद्रधनुष, तो उस पर जोर दिया जाता है इंद्रधनुष पर, ठीक है। किसी को नहीं दिखता है तो अपन जोर दे के बोलते हैं कि देख देख वहाँ पर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन जिस भी वस्तु पर या जिस भी चीज़ पर अपन जो विशेष तरीके से जोर दे रहे हैं, कि जैसे फिल्मों में होता है हाँ यही चोर है, यही चोर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन दी का प्रयोग करते हैं। तो दी बॉय हु ब्रोक माई विंडो, ठीक है। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें रूल नंबर 1 डालो। अपन पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल के यूज, उपयोग, तो इसमें रूल नंबर 1 डालो। देखो, आप आर्टिकल टॉपिक को क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हो कि एन द का प्रयोग कहाँ पे करना है, और आप तीसरी क्लास से एक नियम तो पढ़ते ही आ रहे होंगे कि जो संसार में एक होता है, ठीक है, उनके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। सबने सुना है ना, वहीं से करते हैं स्टार्ट। तो रूल नंबर 1 डालो। यूनिक, या मैं इसको नाम दे सकता हूँ यूनिक या हेवनली बॉडीज, ठीक है। यूनिक मतलब तो आप समझ गए कि जो संसार में एक यूनिक होता है, एक ही होता है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होता। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है खगोलीय पिंड। क्या होता है? खगोलीय पिंड, ठीक है। तो उनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप सब जानते हैं द सन, ठीक है। द मून, द अर्थ हो गया, अर्थ हो गई, सॉरी, द पोल स्टार, ध्रुव तारा, ठीक है। तो ये हो गए अपने हेवनली बॉडीज। ये आप सबको पता है, इसमें लोड लेने की कोई चीज़ तो है नहीं, ठीक है।
और मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इनको एक बार उतार लो आप, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि एक इसमें देखो, यहाँ तक तो आपके सबके समझ में आ गया ना ये। अब देखो, इसमें मैं एक एक्सेप्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अपवाद, ठीक है। देखो, इसका मतलब तो समझते हो ना आप, अपवाद। अपवाद मतलब सब चीज़ें एक तरफ और ये एक तरफ, ठीक है। जैसे हम सब बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है, सही है, सही है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अपवाद। अब देखो, इसमें क्या क्या है। इसमें एक है हेवन, ठीक है। हेवन यानी क्या होता है? हेवन यानी होता है स्वर्ग, ठीक है। इसके पहले अपन आर्टिकल नहीं लगा सकते, सॉरी, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते ये मैटर नहीं है। ये वर्ड दिख जाए अपन को कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है हेल, हेल का मतलब होता है नरक, ठीक है। इसके पहले भी अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। इन दोनों का ध्यान रखना, हेल और हेवन के लिए अपन द का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि ये यूनिक तो हैं, यूनिक हैं, इसीलिए मैंने ये अपवाद में लिखवा दिए कि आपको याद रहे। कोई कहे कि स्वर्ग भी यूनिक हैं, ठीक है, तो आप उसकी बात को मत मानना और मना कर देना डायरेक्ट कि इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ओके, ठीक है। रोल नंबर 2 डालो। देखो, रोल नंबर 2 आप अभी मत डालना, मैं अभी केवल थोड़ी देर के लिए अभी समझ लो। आप जीके पढ़ते हो ना, जीके पढ़ते हो ना आप, तो वो जीके के मैं थोड़े से टॉपिक ले रहा हूँ। सब्जेक्ट, सॉरी टॉपिक क्या, सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक है। अभी टॉपिक मत डालना, अभी केवल इतना समझ लो, समझ लो केवल थोड़ी देर के लिए। हिस्ट्री है, ठीक है। अब मैं हिस्ट्री के इसके पार्ट कर देता हूँ। हिस्ट्री का मतलब तो आप सब समझते हो, इतिहास होता है इसका मतलब। अब देखो, हिस्ट्री से संबंधित क्या क्या है। बिल्डिंग, इसके बाद में अपन चलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं वॉर्स, या वार ही कर लो आप तो, वॉर, ठीक है। और क्या होता है हिस्ट्री में? बिल्डिंग हो गई, रिवॉल्यूशन हो गया, वॉर हो गया, और क्या होता है? इवेंट,
ठीक है। देखो, मुझे याद आएंगे तब मैं आगे बढ़ता रहूँगा, आगे बताता रहूँगा। ठीक है, अभी तक तो केवल इतना समझो। हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें हैं बिल्डिंग। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आप जब टॉपिक डालोगे दूसरे नंबर का, तब टॉपिक डालना हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले किसका प्रयोग करते हैं अपन, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर का टॉपिक डालोगे हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन के पहले, अर्थात ऐतिहासिक जो क्रांति है उनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो हिस्टोरिकल जो वॉर हैं उनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं उनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोला द रेड फोर्ट, ठीक है, बिल्डिंग्स कह लो, फोर्ट कह लो, ठीक है, ये इमारतें हैं। तो रेड फोर्ट लाल किला, द ताजमहल, ठीक है। तो ऐसी जो भी भवन हैं, इमारत हैं, उनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखो, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक ज़रूरी बात, मैं जब भी किसी भी चीज़ में आपको एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ तो उस एक्सेप्शन को ज़रूर याद रखना, क्योंकि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है ना, इन्हीं एक्सेप्शन में से उठाता है। नॉर्मल चीज़ों को तो अपन याद ही कर लेते हैं, याद नहीं करते उनको, इनको, क्योंकि इनको क्या है अपन इग्नोर कर देते हैं, कह रहे हैं ये तो एक्सेप्शन है, इसको क्या याद करेंगे, लेकिन पूछा यही जाता है। ठीक है। तो इनको ज़रूर विशेष कर ध्यान रखना। अब मैंने बोला द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल हो गया, एक शब्द सुना होगा आपने, पार्लियामेंट। ठीक है। इसके पहले अपन द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद भवन। ठीक है, संसद बोलते हैं इसको। तो इसके पहले अपन किसका प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। ओके, बढ़े आगे। ठीक है। देखो, अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। रिवॉल्यूशन, एक को लिख लो यहाँ पे, एम्पायर। ठीक है। रिवॉल्यूशन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ठीक है। वॉर का ले लेते हैं आप, युद्ध का। वॉर यानी क्या होता है, युद्ध। द बैटल ऑफ
द बैटल ऑफ हल्दी, यही ठीक था, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। हाँ, द बैटल ऑफ, आप प्लासी कर सकते हो, प्लासी का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था, उनको भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं इवेंट, क्या घटनाएं हुई थी, हिस्ट्री से संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई थी, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के दौरान हुआ था, ठीक है। तो ये हैं, बाकी अपना बच गया एम्पायर। एम्पायर में अपन ले लेते हैं कौन कौन से आए थे, द मुगल, द मुगल एम्पायर। इसके बाद में अपने राजस्थान का लेते हैं एक, द चौहान एम्पायर। चौहान तो वंश था ना। हाँ, एक टॉपिक और जुड़ गया इसके अंदर, डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश या वंशज, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, वंशज, ठीक है। ये मुगल एम्पायर हो गया, और एक और ले लेते हैं इसका, मुगल के बाद में कौन आए थे, मराठा। द मराठा एम्पायर, ठीक है। तो आप इनको उतारो, फिर मैं इनको डिलीट करके डायनेस्टी को लूँगा। डायनेस्टी मतलब वंशज, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इनकी फ़ोटोकॉपी, जो भी करना चाहो आप करो फटाफट, क्या। तो डायनेस्टी अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि द चौहान, द चौहान, द चौहान डायनेस्टी, ठीक है। और इसके बाद में आप ले सकते हो ठीक है, छापो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो आगे, आपके जीके का टॉपिक तो हो गया हिस्ट्री वाला। दूसरा लेते हैं अपन ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, इससे संबंधित लेते हैं
देखो, ज्योग्राफी में क्या क्या आता है? रिवर्स, सी, ओशियन, बे, माउंटेन रेंजेज, और क्या आता है? एक आता है कैनाल, ठीक है। बाकी के अभी याद आएंगे तब लिख लेंगे, अभी तक इनको देखते हैं। रिवर्स, रिवर्स से नहीं होता है हिंदी में नदियाँ, ठीक है। और नदियों में अपन देख लेते हैं गंगा, यमुना, ठीक है, सरस्वती, जितनी भी कावेरी, नर्मदा, जितनी भी आपको आती है वो सब क्या है, उनके सब क्या आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। दूसरा देखते हैं अपन सी का। सी यानी होता है समुद्र या सागर, ठीक है। तो अपन इसको बोल देंगे द रेड सी, लाल सागर, द अरबियन सी अर्थात द अरेबियन सी अर्थात अरब सागर। ओशियन लेते हैं, ओशियन का मतलब होता है प्रशांत महासागर। ओशियन का मतलब क्या होता है? महासागर। तो महासागर को अपन ले लेते हैं प्रशांत महासागर। द हिंद ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। बे, बे का मतलब होता है खाड़ी। बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी। ओशियन मतलब होता है महासागर, और सी का मतलब समुद्र, ठीक है। तो खाड़ी अपने कौन सी है? द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अपने पास में क्या है? एक्सेप्शन है एक। एक्सेप्शन कौन सा है? हडसन की खाड़ी, ठीक है। इसके आगे अपन आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको छापो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में लिख लेना, लेकिन बेहतर होगा अभी लिख लो। और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। छापो, फटाफट छापो।
ठीक है, यहाँ तक आ गया ना समझ में। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई मुझे। जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, ठीक है, अभी चर्चा कर लेंगे उसकी। इसको हिंदी में अपन बोलेंगे पर्वतीय श्रेणियाँ, ठीक है, सॉरी चोटियाँ, श्रेणियाँ ही ठीक है, चोटियाँ श्रेणियाँ एक ही तो बात है। देखो श्रेणियाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अभी अपन ने समझ लिया था। इसमें एक याद रखना आप, हडसन की खाड़ी, ठीक है, माउंटेन रेंज। इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है, पर्वत की जो श्रेणियां हैं उसके आगे ही क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो हिमालय एक पर्वत है या पर्वत श्रृंखला है? पर्वत श्रृंखला। हिमालय एक पर्वत थोड़ी है, हिमालय पे बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं। तो अपन द हिमालयस, ठीक है, ये क्या है, एक सॉरी पर्वत श्रेणी है, क्या है, पर्वत श्रृंखला है एक, ठीक है, अकेला पर्वत नहीं है, ये ध्यान रखना। द अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या हो सकता है, आप सबको पता चल ही गया होगा कि इसमें एक्सेप्शन तो 100% होगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे, जैसे अपने राजस्थान के हैं माउंट आबू पर्वत चोटी है एक। इसके बाद में अपन लेते हैं सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, कहाँ पे है ये, नेपाल में। और ठीक है, माउंट आबू हो गया, सॉरी माउंट आबू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। इनके आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा, द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें एक विंध्य पर्वतमाला भी है, ठीक है, तो विंध्याचल पर्वतमाला भी कर सकते हो। अगला अपना है कैनाल। कैनाल का मतलब होता है नहर, ठीक है, कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर। कैनाल में देखो कौन कौन सी नहरें हैं अपने पास में, द जेट, जेट, ठीक है, अब समझ में आ गया, द स्वेज कैनाल। और कौन सी है, स्वेज नहर है एक, तो स्वेज को ऐसे ही लिखेंगे SUEZ, ठीक है, ये सही है। एक हो गया द, और नहरें हैं
इंदिरा, इंदिरा या इंदिरा, इंदिरा गांधी कि इंदिरा गांधी, क्या होता है ये? इंदिरा, जो भी होता हो आप देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। इंदिरा, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। छापो इसको, फिर अपन चलते हैं डायरेक्शंस पे, ठीक है। अब डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दिशाएं, ठीक है। इसके भी अपन ब्रैकेट लगा देते हैं अच्छा सा। देखो दिशाएं कितनी होती है, आप सब बोलेंगे 4, ठीक है। लेकिन हिंदी के अंदर एक कविता आती है, मैंने छोटी क्लास में पढ़ी थी, कि 10 दिशाओं, हिंदी में ऐसे कुछ थी, लेकिन उसमें दिशाएं 10 बता रखी थी। बताओ कौन कौन सी? 8 तो मुझे पता है, 2 का पता नहीं, ठीक है। अब देखो वो कौन कौन सी हैं, पूरी 8 के 8। लास्ट अपना बच रहा है डायरेक्शंस, तो 8 के 8 ही कर लेते हैं अपन, आपको भी पता चल जाएगा। देखो डायरेक्शंस मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, अगर कोई कंफ्यूज होता है ना कि डायरेक्शन कौन सी साइड पे कौन सी है, तो ये 4 डायरेक्शन है अपनी। 8 की 8 बताऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ऊ मतलब ऊपर, सॉरी ऊ क्या, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर का ऊ, 3 नहीं है ये, ऊपर, ठीक है। और ऊ से ही अपने एक दिशा आती है उत्तर, ठीक है। उत्तर नहीं, उत्तर, तो ये उत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर की अपोजिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दक्षिण, ठीक है। और देखो अपन मान लो इस साइड में खड़े हैं, ठीक है, इस साइड में खड़े हैं, तो अपना सूरज किस साइड में उगेगा, इस दिशा में। लेकिन जब अपन किसी चीज़ को लिखते हैं ना बोर्ड पे या पेज पे, तो वो उल्टा हो जाता है, तो इधर अपना क्या चल जाएगा, पूरब चल जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा अपना, पश्चिम आ जाएगा। ये तो सबको पता है ना कि सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है। तो उत्तर को तो अपन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, कट तो नहीं रहा ना। अब मैं इंग्लिश, ओके। नॉर्थ, कट रहा होगा शायद, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन ईस्ट, इसको बोल देते हैं अपन वेस्ट। अच्छा एक वेस्ट ये भी होता है, ठीक है। इस वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तो ये वाला वेस्ट कभी भूल कर भी मत लिखना, WEST, ठीक है। ईस्ट में भी 4 लेटर हैं और इसमें भी 4 लेटर है, ऐसे ध्यान रख लेना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस और होती है, वो अपन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो हो गई। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो है लाइन, उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं मैंने, ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे अपन, साउथ ईस्ट, ठीक है, दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोलेंगे अपन, साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। 8 दिशाएं मिल गई मुझे, 2 दिशाएं बताओ कौन सी। उसका तो मुझे भी पता नहीं है, तो पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कौन सा एग्जाम में आ रहा है, अपन तो केवल इतनी सी बात पे ध्यान देते हैं। देखो डायरेक्शंस, इन सब के पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, मैं इधर ब्रैकेट में कर देता हूँ। इन सब के पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो नहीं होगी तो पढ़ना आप थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए क्या, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।